नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रियतिहि व इब्निहि व हिज़्बिहि व औलियाए उम्मतिहि व उलमाए मिल्लतिहि व अहले सुन्नतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बावाज़ बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। लायक सद एहतराम हज़रत पीर तरीक़त जिगर गोशाए मुनीर इस्लाम मौलाना साहिबजादा पीर बशीर अहमद साहब यूसुफ़ी, वाजिबुल एहतराम जिगर गोशाए मुनीर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हाफिज़ खलील अहमद साहब यूसुफ़ी, वाजिबुल एहतराम हज़रत साहबजादा मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक़ यूसुफ़ी और दीगर हज़रात उलमाए किराम, मुझे हुक्म हुआ है कि इल्म दीन की फ़जीलत व अहमियत पर चंद मिनट कुछ गुज़ारिशात पेश करूँ। तो इल्म दीन की तो इस कदर अहमियत और फ़जीलत है मेरे दोस्तों कि अल्लाह का जो पहला हुक्म इस उम्मत के लिए आया है, कुरान की पहली वही, उसका पहला लफ्ज़ इक़रा, पढ़। पढ़ने का हुक्म सबसे पहले इरशाद फरमाया है। ये कुरान पाक की पहली आयत है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। इसमें इस्लाम का हुस्न सामने आता है कि यूनिवर्सल एजुकेशन और मास एजुकेशन का तसव्वुर फ़कत इस्लाम ने पेश किया है कि तालीम इल्म सबके लिए। हमसाया मुल्क का तसव्वुर देख लें, जात पात का निज़ाम है। वेद और गीता ये ब्राह्मण पढ़ सकता है, खत्री सुन सकता है, वेश और शूद्र न पढ़ सकते हैं न सुन सकते हैं। अगर सुन ले तो उनकी किताबों में लिखा है कि सीसा पिघला कर उनके कानों में डाल दो कि क्यों इन्होंने सुना, ये नापाक हैं जी। लेकिन ये इस्लाम का हुस्न का सब पढ़ो, सुभान अल्लाह। गोरे हो, काले हो, अरबी हो, अजमी हो, सब जिसको रब ने पैदा किया सब पढ़ो, सुभान अल्लाह। तो ये है मास एजुकेशन जिसका आज यूरोप नाम लेता है। लेकिन वो भी तालीम पर पाबंदियां वो भी लगाता है कि मुसलमानों को ये बताना है, ये नहीं बताना। एटम का राज जो है वो तो बड़ी हिकमत से हासिल किया गया था, मगर वो देने पर तैयार है। मुसलमानों ने सबको दिया है। क्यों? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। और इल्म वालों का रुतबा किस कदर बुलंद किया। सूरत ज़ुमर की आयत नंबर 9 में अल्लाह पाक फरमाता है, इरशाद रब्बानी, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सुभान अल्लाह। महबूब फरमा दो, क्या इल्म वाले और जाहिल जिनके पास इल्म नहीं वो बराबर हो सकते हैं? जवाब नहीं दिया, क्योंकि हर सलीमुल फितरत का जवाब ये है कि इल्म वाले और जाहिल बराबर हो सकते नहीं। उनके बड़े दर्जे बुलंद हैं। कितने दर्जे बुलंद हैं? सूरतुल मुजादला आयत नंबर 11, इरशाद रब्बानी, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात
अल्लाह तुम में से ईमान वालों के और जिनको इल्म दिया है उनके दर्जात बुलंद फरमाता है। कितने दर्जे बुलंद फरमाता है, ये मेरी बात नहीं है, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। और मुझे बजातों पे फख्र है कि हुजूर की हदीस आपको सुनाने लगा हूं, जिसको सुनते हुए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हुए बिच्छू डंक मारता था तो वो जुम्बिश नहीं करते थे। ये हुजूर की हदीस पढ़ रहा हूं, सरकार का इरशाद सुने। और ये तिरमिजी, अबू दाऊद, इब्न माजा, मुस्नद अहमद 4 किताबों में मौजूद है। फरमाया फضलुल आलिम अलल आबिदी का फضलिल कमरी लैलतल बद्र अला साइरिल कवाकिब, कि आलिम को सरमायादार पर नहीं, सनदकार पर नहीं, जागीरदार पर नहीं, फरमाया इबादत गुजार पर ऐसे फजीलत है जैसे 14वीं रात के चांद को तमाम सितारों पर फजीलत। सुभान अल्लाह। अब एक और हदीस पाक अर्ज करता हूं तिरमिज़ी शरीफ के हवाले से, सुनेंगे तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसको आप याद करें, गोशे होश से सुने और लोहे कल्ब पर नक्श करें और इसको नशर करें, इसकी जरूरत है। क्यों? सुने कि आलिम को आज डिग्रेड कर रहे हैं। रिस्पेक्ट किसकी है? दौलत वाले की। रिस्पेक्ट किसकी है? ओहदे वाले की, यानी जो ग्राउंड रियलिटी है। मगर ना इस्लाम क्या कहता है, सुने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक, फरमाया फضलुल आलिमी अलल आबिदी का फضली अला अदनाकुम, कि आलिम को इबादत गुजार पर यूं फजीलत हासिल है जैसे मेरी फजीलत तुम्हारे सबसे अदना के ऊपर है। अल्लाह, ये ना फरमाया जो मेरी फजीलत नबियों पर है, ये जो मेरी फजीलत तुम पर है, फरमाना तुम में सबसे जो अदना है उस पर जो मेरा रुतबा है, ऐसे आलिम को इबादत गुजार पर रुतबा हासिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों, इल्म की आज के दौर में बहुत जरूरत है। आलिम तकरीर करे तो देखे उसकी कोई तकरीर में हल्का जुमला तो नहीं आ रहा, कुरान और सुन्नत की मीज़ान से हट के। नकीब नकाबत के वक्त देखे कि कोई शरीयत से हट के बात तो नहीं हो रही। नात खान नात पढ़ते हुए मशवरा कर ले किसी आलिम से कि ऐसा शेर तो नहीं पढ़ रहा जो मीज़ान शरीयत पे पूरा ना उतरता हो। ताजिर तिजारत वक्त देख ले कहीं सूद में तो नहीं मुब्तला हो रहा। ये जरूरियात है। निकाह का वक्त आए तो देखे मियाँ बीवी के हुकूक क्या है, ये हर बंदे पर लाजिम है। और इल्म दीन पंगूड़े से लेके कब्र तक पढ़ते रहो। इल्म से सैर नहीं हो सकते। क्यों? उसकी वजह बड़ी मोहब्बत वाली, बड़ी ज़ौक़ वाली, बड़े ईमान वाली और बड़े एहतराम वाली बात किसकी है? वो जिसने सारी उम्र हदीस पढ़ी और पढ़ाई। सुभान अल्लाह। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना मोहम्मद सरदार अहमद कादरी चिश्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप क्या खूब फरमाते हैं। बड़ों की बातें कितनी प्यारी होती हैं, कितनी खूबसूरत। फरमाया सोना सोने की कान से निकला है, चांदी चांदी की कान से निकली है। इल्म दीन कहां से निकला है? इल्म दीन कहां से निकला है? फरमाया इल्म दीन सीने मुस्तफा से निकला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस दौलत से आज कोई हाफिज, कोई कारी, कोई आलिम इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स में मुब्तला ना हो कि यार लोग मेरी इज्जत नहीं करते और मेरे पास सोना नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास रुपया नहीं है ना। फरमाया तुम फख्र करो तुम्हारे पास वो दौलत है जो सीने मुस्तफा से निकली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके बराबर कोई दौलत हो सकती है? ये मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी हमें ये समझ आता है कि सबसे बेहतर जो है मुआशरे में वो कौन है? जो पढ़ने वाला है, पढ़ाने वाला। बुखारी की हदीस है, बुखारी के अंदर है, वन ऑफ द 6 ऑथेंटिक बुक्स ऑफ हदीस बुखारी शरीफ। उसके अंदर है खैरुकुम, तुम में से सबसे बेहतर कौन है? मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, कि जिसने कुरान पढ़ा और पढ़ाया। कुरान पढ़ा और हजरत मुनीर इस्लाम आलमी मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा पीर मुनीर अहमद साहब यूसुफी रहमतुल्लाह अलैह, करिया करिया, कूचा कूचा, नगर नगर और शहर शहर कुरान पाक का नूर उन्होंने तकसीम किया। उनकी जिंदगी का मिशन वो हमारा मिशन होना चाहिए। क्या? यानी हमारी जिंदगी जो है वो बेमकसद नहीं बामकसद होनी चाहिए, उनके नक्शे कदम पे चलते हुए। क्या? कि यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए,
हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। जिंदगी का मकसद ये बना लीजिए। और जो हज़रत मुनीर इस्लाम ने तकरीर के ज़रिए से, फिर तहरीर के ज़रिए से, तदरीस मदारिस कायम करके इल्म दीन की इशाअत के ज़राए अपनी रूहानी और सुलबी दोनों औलाद के ज़रिए से जो कायम किया सदक़ा जारिया, उसमें इनके दस्तो बाजू बने और इस मिशन को आगे से आगे लेकर चले। मैं मुबारकबाद देता हूँ हज़रत के साहबजादगान को कि माशाअल्लाह ये सिलसिला उन्होंने जारी रखा। और ये 16वीं कॉन्फ्रेंस है, इसका मकसद है मुअल्लिमीन। अच्छा, मुअल्लिम की बात सुने, अल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए मस्जिद नबी शरीफ में, मुस्तदरक में भी है, दीगर कुतुब में हदीस है कि एक हल्का था वो जिक्र कर रहा था और दुआ कर रहा था, और एक हल्का था वो पढ़ रहा था, पढ़ा रहा था। तो अब जब हुजूर की आमद हुई, दोनों की ख्वाहिश थी कि हुजूर हमें शर्फ बख्शें, हमारी इज्जत बढ़ा दें, हमारे अंदर तशरीफ फरमाओ। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों हल्कों की ख्वाहिश जान गए। फरमाया एक हल्का है वो लोग अल्लाह से कुछ मांग रहे हैं, अल्लाह चाहे दे चाहे न दे, और दूसरा हल्का जो है कुछ पढ़ रहा है, कुछ पढ़ा रहा है। तो इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया, सुभान अल्लाह। तो मैं इल्म वाले हल्के में बैठूंगा। हुजूर ने उस हल्के को इज्जत बख्शी। तो मैं बारे दिगर अर्ज करता हूँ कि जैसे हज़रत पीर साहब फरमा रहे थे कि अपना मिजाज ऐसा बनाएं कि इल्म दीन की बात को तवज्जो से, मोहब्बत से सुने, दिल पर नक्श करें और आगे नशर करें। सोशल मीडिया पर जो बिला तहकीक लोग पोस्टें करते हैं उनको न देखा करें, मुस्तनद बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करें ताकि सही और दुरुस्त इल्म आगे फैले। अल्लाह ताला मुझे और आपको इल्म व अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। हाँ, एक बात मुझे और याद है, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला, वो तमाम अंबिया और रसूल के बाद सबसे अफजल है। उनकी फजीलत के मुतअद्दिद असबाब है कुरान और सुन्नत में, लेकिन एक सबब ये है अअलमुहुम बिस्सुन्नह, सहाबा में सबसे बड़े सुन्नत के आलिम थे, हदीस के आलिम थे। ये वजह भी उनकी फजीलत की है। तो तरतीब खिलाफत में सिद्दीक ही अव्वल है, सरकार की उम्मत में सिद्दीक ही अव्वल है। और मस्जिद की इमामत हो, मस्जिद नबी शरीफ की इमामत, मस्जिद की इमामत हो या हज की इमारत हो, आका की नियाबत में सिद्दीक ही